यार मैं ना बहुत कंफ्यूज था इस वीडियो के लिए, बिकॉज आई वांटेड कि 40,000 में मैं आपको प्रोफेशनल लैपटॉप भी बता दूं और साथ में जो गेमिंग लैपटॉप है वो भी बताऊं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि जिसे तो प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए वो प्रोफेशनल वाला पार्ट देख लेगा, एंड जिसका बजट कम है लेकिन गेम्स खेलना चाहते हो या फिर आपने एडिटिंग करनी है और या फिर आप कोई भी और काम करना चाहते हो जिसके लिए ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो बंदा सीधा जाके गेमिंग लैपटॉप लेगा। सिंपल। तो चलो फिर ऐसे ही करते हैं। चल। पहले प्रोफेशनल एंड फिर गेमिंग लैपटॉप्स। और लैपटॉप्स की जो रिव्यू वीडियोस है वो आपको दोनों की ही मिल जाएंगी, वो आपको मैं साथ के साथ वीडियो में बता दूंगा। लेकिन लैपटॉप लेने से पहले ये चीज समझ लो कि कोई भी पुरानी जनरेशन का प्रोसेसर नहीं लेना, और हर एक लैपटॉप की जो रैम एंड स्टोरेज है ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। ओके, तो अपनी वीडियो का जो सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप है वो है डेल का डेल 14 वॉस्ट्रो 3420। लैपटॉप का रिव्यू डन है, चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। 15.6 इंचेस वाला ये जो डेल का लैपटॉप है ना, ये दोनों डिस्प्ले साइज में आपको मिलता है, 14 इंचेस में भी एंड 15.6 इंचेस में भी। लेकिन इसका जो 14 इंचेस वाला मॉडल है ना, वो इतना कमाल का है कि इस पीरियड का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है वो। मैं आपको सिंपल भाषा में ये चीज कह रहा हूं कि अगर आपने 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज में लैपटॉप लेने ना, तो इससे बड़ी ऑप्शन आपको इस पीरियड के अंदर दूसरा कोई नहीं मिलने वाला। 35,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। 14 इंचेस की फुल एचडी WV एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। देखो मैंने इस लैपटॉप के ऊपर एडिटिंग करके देखी है एंड इसकी जो डिस्प्ले है ना वो कमाल की है। बाकी जो इस पीरियड के अंदर में लैपटॉप मिल जाते हैं ना, उनके कंपैरिजन में एकदम शानदार डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है इसका, एंड एडिटिंग की परफॉर्मेंस कैसी है वो भी आपको पता चल जाएगा। बट फर्स्ट प्रोसेसर तो चेक कर ले जिसके थ्रू हमने एडिटिंग करनी है। i3 का 1215U प्रोसेसर दिया गया, 12 जनरेशन का 6 कोर 8 थ्रेड्स एंड सारे स्कोर्स आपके सामने हैं। काफी तगड़े स्कोर्स इस लैपटॉप के अंदर हमें मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, बिकॉज सिनेबेंच R23 देख लो, चाहे 3D मार्क हो गया, CPU GPU, सारे स्कोर्स एकदम कमाल के हैं इस लैपटॉप के। एंड मजे की बात यह है कि लैपटॉप की जो रैम एंड स्टोरेज है वो दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती हैं। 8GB की रैम दे रखी है, DDR4 रैम है 2666 मेगाहर्ट्ज वाली, इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। साथ में 512GB की SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल रही है ना, उसका ये प्लस पॉइंट होता है कि कल को अगर हमने लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज इन दोनों में से कोई भी चीज एक्सपेंड करनी है ना, तो वो हो जाएगी। लैपटॉप स्लो चल रहा है, रैम बढ़ा लो। अगर अपने लैपटॉप के अंदर रैम एक्सपेंशन ऑप्शन नहीं दिया गया होगा ना, फिर आपको लैपटॉप ही सीधा रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर दोबारा से हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। क्या फायदा उस चीज का। ठीक है, अब एडिटिंग की बात सुन लो। बेसिक एंड मीडियम लेवल तक की जो एडिटिंग है ना, वो ये लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेता है, बट हाई लेवल की एडिटिंग नहीं होने वाली। मल्टी लेयर नॉट पॉसिबल। 4K तो मतलब मल्टी लेयर में अगर आप करना चाहते हो ना तो भूल जाओ। 4K एडिटिंग हो जाएगी लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स कर देगा। एंड अगर आप फुल एचडी प्रोजेक्ट्स की बात करते हो ना, तो थोड़ी बहुत मल्टी लेयर ये लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेता है फुल एचडी में। एंड इसके अंदर हमें इंटेल की UHD ग्राफिक्स दे रखे हैं, MS ऑफिस दिया गया 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। अब इसके ऊपर मैंने गेम्स भी खेल के देखी थी। बैटमैन के ऊपर मुझे डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर 40 to 45 FPS मिल रहे हैं, स्मूथ गेम प्ले है। एंड दूसरी अगर गेम की बात करें GTA 5 की, जो कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है इस पीरियड के लैपटॉप्स के अंदर, उसका भी जो गेम प्ले है वो स्मूथ है, यानी कि गेम्स आप खेल सकते हो इस लैपटॉप के ऊपर कभी कभी। लेकिन गेमिंग लैपटॉप नहीं है, कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं सेट कर सकते। अप्रोक्सीमेटली 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 1400 ग्राम इसका वेट है एंड इसके अंदर हमें 3 USB Type A, HDMI, Ethernet एंड साथ में 3.5mm जैक दिया गया। ये सब कुछ हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाता है एट जस्ट प्राइस ऑफ 35,000 रुपीज। तो ये लैपटॉप आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। सेम लैपटॉप 15.6 इंचेस के अंदर भी आपको मिल जाएगा। एक और चीज आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं, एक इसका अल्टरनेट ऑप्शन है HP का लैपटॉप है, वो HP 15S लैपटॉप। HP लवर्स के लिए तो कमाल की बात है, क्योंकि ये भी जो लैपटॉप है ना, ये इस पीरियड का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। देखो दोनों ही लैपटॉप्स के जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है ना, वो कंप्लीटली सेम है। आपको सेम प्रोसेसर दिया गया है, सेम रैम, सेम स्टोरेज मिल जाती है। डिस्प्ले जो HP वाले लैपटॉप की है वो 15.6 इंचेस वाली है एंड उसके अंदर हमें IPS डिस्प्ले मिल जाती है। ये काफी कमाल की चीज है, उसका जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, उसके अलावा दोनों ही लैपटॉप कंप्लीटली सेम है एंड इन दोनों के अंदर प्राइस का भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 1-2 हजार का फर्क होगा, वो आप चेक कर लेना। मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। ये दोनों ही लैपटॉप आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोफेशनल लैपटॉप चेक करते हैं। Lenovo की थिंकबुक है 16G6। देखो ये जो लैपटॉप है ये अभी इसी साल लॉन्च हुआ है एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया है एंड इसका जो रिस्पॉन्स है लैपटॉप का लॉन्च के बाद वो भी काफी बढ़िया है। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 41 से लेके 42,000 के बीच में। बट मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां नहीं निकालनी कि 40,000 की वीडियो देख ली एंड 1-2 हजार रुपए आप लैपटॉप ज्यादा महंगा बता रहे हो। देखो जब भी हमने लैपटॉप बाय करना है ना, अगर हम अपने बजट को 1-2 हजार रुपए पुश कर लेंगे ना, हमें इतना बढ़िया ऑप्शन मिल जाएगा कि सालों साल हमें लैपटॉप चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये लैपटॉप है, इसके अंदर हमें Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 7530U 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। जैसे इंटेल की लेटेस्ट 14 जनरेशन चल रही है ना, Ryzen की 7000 सीरीज लेटेस्ट चल रही है, एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है आपको एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इस पीरियड के जो Ryzen 5 5500U प्रोसेसर है ना, उसके कंपैरिजन में 19 to 26% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। अगर आप चैनल को फॉलो करते हो ना, तो आपको पता होगा कि 5500U जो प्रोसेसर है ना, वो 40,000 के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेसर है। इसने उसे भी पीछे छोड़ दिया परफॉर्मेंस के सिनेरियो में। तो बात तो है इस लैपटॉप के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद इसके अंदर हमें जो रैम मिल जाती है वो डबल रैम है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर लैपटॉप ऑफ दिस बजट।
बजट, आपको 40,000 के अंदर भी ना 16 GB की रैम बहुत ही कम देखने को मिलती है जो कि इस लैपटॉप के अंदर दे रखी है। एंड 16 GB की रैम तो है, DDR4 रैम है, 3200 MHz वाली डुअल चैनल भी है, लेकिन इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है 64 GB तक। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। अब इसकी डिस्प्ले भी चेक करो यार, 16 इंचेस के डिस्प्ले साइज में हमें लैपटॉप मिल जाता है, फुल HD प्लस IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले, IPS पैनल है। आपको डिस्प्ले के सिनेरियो में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 300 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। AMD की रेडियन ग्राफिक्स MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। एंड इसके अंदर हमें 45 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है, 65 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है लैपटॉप में। 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। अगर आपको अभी भी लैपटॉप पसंद नहीं ना आया तो इसके एडिशनल फीचर्स देखो, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, फिंगरप्रिंट रीडर दिया गया आपको। एंड इसके अंदर हमें सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। 2 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलती है जिसमें से एक ऑलवेज ऑन वाली है, 2 USB-C जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले पोर्ट, इन तीनों को सपोर्ट करती है। साथ में HDMI 2.1, एक SD कार्ड स्लॉट, ईथरनेट एंड 3.5mm जैक, सब कुछ आपको इस लैपटॉप के अंदर दिया गया। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर लो, तगड़ा ऑप्शन है ये। आगे बढ़ते हैं, HP का लैपटॉप बताता हूँ, HP लैपटॉप 15। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड इसका जो प्राइस है वो है 41,000 रुपीज। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया लैपटॉप में। फाइनली HP ने प्राइवेसी शटर कैमरा देना स्टार्ट कर दिया इस बजट के लैपटॉप्स के अंदर, नहीं तो पहले नहीं मिलता था हमें। उसके बाद i3 का प्रोसेसर है, लेटेस्ट 13 जनरेशन का 1315U, जो हमने डेल वाला लैपटॉप देखा ना, एंड उसका जो अल्टरनेट ऑप्शन देखा HP वाला, अरे यार जो 35,000 के अंदर हमें मिल रहा था ये उसका सक्सेसर मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर हमें लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया। वो 12 जनरेशन वाला था, ये 13 जनरेशन का है, 6 कोर 8 थ्रेड्स। एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो 6 to 13% ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 1215U, जिसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर आपका बजट 35,000 रुपीज है, डेल एंड HP में से कोई लैपटॉप ले लो 40,000 रुपए, तो 13 जनरेशन वाला ये ले सकते हो। 8 GB की रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल है 32 GB तक, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटीग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC मिल जाती है डिस्प्ले में। इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको। पोर्ट्स इसके अंदर सारी मिल जाती है, एक USB Type-C जो कि डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है, 2 USB Type-A, HDMI 3.5mm जैक, ये सब कुछ हमें अपने लैपटॉप के अंदर दिया गया है। हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का, आप इसे भी जरूर कंसीडर करो। आगे बढ़ते हैं, Asus EOSBook 15 लैपटॉप चेक करते हैं। देखो इस लैपटॉप का रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आपने काफी पसंद करी है ये वाली वीडियो, थैंक यू फॉर दैट। एंड इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 38,000 रुपीज। देखो एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो 3-4 लैपटॉप देखे हैं ना, उन सभी के कंपैरिजन में इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर दिया गया है वो ज्यादा पावरफुल है तो i3 का 12 जनरेशन, लेकिन इसने जो i3 का 13 जनरेशन जो हमने इससे पहले वाला प्रोसेसर देखा ना उसे भी बीट कर दिया, बिकॉज इसके अंदर हमें P सीरीज का प्रोसेसर दिया गया। अब ये फंडा समझो, U और P वाला, U सीरीज के लैपटॉप होते हैं बेसिक काम करने के लिए, P वाले होते हैं थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्क करने के लिए, बस यही चीज समझने वाली है। P वाले ज्यादा तगड़े होते हैं सिंपल भाषा में। परफॉर्मेंस की बात करें तो i5 का जो 1235U है ना उसके कंपैरिजन में 7 to 13% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। एंड जो 1215U है, 1315U है, उन दोनों के कंपैरिजन में 22 से लेकर 31% तक की ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। सारे स्कोर्स आपके सामने, वीडियो आप पॉज करके इसके स्कोर्स चेक कर लो। एंड इसके अंदर हमें प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। तो बेसिकली यार काफी तगड़ी चीज है, सिंपल। 8 GB की रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल है 24 GB तक, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एडिटिंग करके देखी मैंने, स्मूथ एडिटिंग है। 4K प्रोजेक्ट्स अगर आप एडिट करना चाहते हो फिर नॉर्मल हो जाएंगे, छोटे प्रोजेक्ट हो जाएंगे, कम लेयर्स वाले, ज्यादा लंबे प्रोजेक्ट्स नहीं करेगा ये। एंड फुल HD के थोड़े ज्यादा लंबे कर देगा, बस ये चीज है। स्मूथ परफॉर्मेंस, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो दिक्कत वाली बात है जो आपको सोचनी चाहिए वो इसकी डिस्प्ले। इसकी डिस्प्ले तो हमें मिलती है 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, IPS लेवल, 200 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC। ये तो बात है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ब्ला ब्ला, इसे छोड़ दो। इसकी जो डिस्प्ले के कलर्स है ना वो डल साइड पे है, ठीक है। तो अगर आपने एडिटिंग करनी है ना तो मेरे हिसाब से ये लैपटॉप लेने के बाद आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ सकता है। अगर एडिटिंग नहीं करनी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करना चाहते हो, ओकेजनली गेमिंग करनी है, कोडिंग करनी है, ऑफिस का काम करना, ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर यूज करनी है, मीडिया कंजम्पशन करना चाहते हो, उसके लिए लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, बट डिस्प्ले थोड़ी डल साइड है। आफ्टर दैट इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और हाँ, इसके ऊपर मैंने गेमिंग भी करी, वैलोरेंट खेली तो डिफॉल्ट सेटिंग्स पे 50 FPS मिल रहे थे मुझे, प्लेएबल है गेम। वी-सिंक ऑफ करने पे GT5 खेली थी, डिफॉल्ट सेटिंग्स पे फुल HD 11 से 12 FPS मिल रहे हैं, नॉट प्लेएबल एट ऑल, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है GT5 के लिए। बट अगर आप इसे पुश करोगे अपनी लिमिट्स के ऊपर, फिर आप बेसिक सेटिंग्स के ऊपर भी खेलोगे ना, 30 से ज्यादा FPS नहीं मिलने वाले, ठीक है। MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा, 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया, 3 USB Type-A, एक USB Type-C, HDMI 3.5mm जैक, बिल्ट इन Alexa, प्राइवेसी शटर कैमरा, वही बेसिक वाली चीजें हमें इस लैपटॉप के अंदर भी सारी मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इससे भी ज्यादा पावरफुल लैपटॉप की। देखो गेमिंग लैपटॉप भी चेक करनी है, बट फर्स्ट ये वाला जो लैपटॉप बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये लास्ट प्रोफेशनल लैपटॉप है, Honor MagicBook X16 लैपटॉप। मैं देखो जब भी आपको Honor का लैपटॉप रिकमेंड करता हूँ ना, ये चीज बोलता हूँ कि उसका सर्विस सेंटर होना चाहिए। अगर सर्विस सेंटर आसपास है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परफेक्ट लैपटॉप रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं ये चीज चाहता हूँ कि आपको आफ्टर सेल सर्विस के अंदर कोई परेशानी ना मिले। बस 45,000
50,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। आई नो 5,000 रुपए ज्यादा है, डिस्काउंट के अंदर बाय करोगे तो इजीली थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, बट अगर आप इसे 45,000 में भी बाय करते हो फिर भी वर्थ इट है। देखो ये लैपटॉप सिर्फ उन यूजर्स के लिए जो अपने बजट को ना थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें जो परफॉर्मेंस मिल जाती है ना वो आपको इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलने वाली। i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया 12 जनरेशन का। जैसे मैंने आपको U और P बताई थी ना सीरीज का, ये H सीरीज वाला, ये H वाली जो सीरीज है ना ये P से भी ज्यादा तगड़ी होती है। इस बजट के अंदर आपको यही तीनों सीरीज मिलती है, H वाली सबसे ज्यादा पावरफुल है। एंड ये जो सेम प्रोसेसर है ना इसके अंदर आप ग्राफिक कार्ड ऐड कर लो, लैपटॉप का प्राइस सीधा 60,000 रुपए हो जाएगा अगर ढंग का 3050 ग्राफिक कार्ड आपको इसके अंदर मिल रहा है। तो लैपटॉप एक्चुअली वर्थ इट है। अगर आप इसे हैवी ड्यूटी किसी भी काम के लिए यूज करते हो ना, ओकेजनली गेमिंग भी करना चाहते हो, तो कोई आपका काम इस लैपटॉप के ऊपर नहीं रुकने वाला। एंड सभी लैपटॉप्स के साथ कंपैरिजन आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इसके स्कोर्स को चेक करो, सबसे बढ़िया स्कोर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 8GB की रैम एक्सपेंडेबल, 16GB तक 512GB की SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल, 16 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन दे रखी है इसकी डिस्प्ले को, एंड 45% NTSC। देखो टेक्निकल टर्म्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करना, डिस्प्ले इसकी बढ़िया है, ये चीज समझ लो बस। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाती हैं, बैटरी बैकअप 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको। H सीरीज का प्रोसेसर है, वैसे भी इनका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं होता। अगर आपके लिए बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा मैटर करता है ना, फिर U सीरीज का प्रोसेसर बाय करना चाहिए, क्योंकि उसकी पावर कंजम्पशन कम होती है। 2 USB टाइप, एक USB टाइप से, HDMI 3.5mm जैक। जरूर कंसीडर करो इस लैपटॉप को, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो फॉर इट। अब यहाँ पे खत्म होती है अपने प्रोफेशनल लैपटॉप, एंड मैं आपको बताता हूँ गेमिंग लैपटॉप, MSI GF63 लैपटॉप। इसका जो बड़ा भाई है ना वो मैंने अभी रिव्यू किया अपने चैनल के ऊपर, जो आपको 50,000 के अंदर मिलेगा, लेकिन इसका प्राइस है 42,000 रुपीज। लैपटॉप के अंदर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है, i5 का 11 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 11260H 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, स्कोर्स को चेक कर लो, तगड़े स्कोर्स हैं इस लैपटॉप के। एंड इसके अंदर हमें रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती हैं। 8GB की रैम एक्सपेंडेबल, 64GB तक, 512GB की SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेमिंग अगर आपने करनी है या फिर आप थोड़े बहुत भी हैवी काम करना चाहते हो ना, 8GB रैम के ऊपर पॉसिबल नहीं है, 16GB की रैम कम से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टार्टिंग में ही अभी 16GB रैम वाला लैपटॉप बाय कर लो, इसी का दूसरा मॉडल। एंड अगर आपने अभी नहीं बाय करना, अभी ये वाला लैपटॉप ले लो, थोड़ी देर के बाद इसके लिए रैम की चिप ऑर्डर कर देना, रैम एक्सपैंड कर सकते हो, तो ये चीज बढ़िया हो जाएगी फिर आपके लिए। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, GTX 1650 ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 40 वॉट्स है। आई नो 1650 है एंड TGP भी कम है, लेकिन अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। 40,000 रुपए के अंदर हम गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। इसका सेम लैपटॉप जो मैंने रिव्यू किया ना वो 3050 वाला है, उसका प्राइस 10,000 रुपए ज्यादा है इससे। लिटरली गाइस उसने तो मुझे एकदम शॉक कर दिया था, इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस है उसकी। गेम्स आपकी इसके ऊपर भी सारी चल जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लो सेटिंग्स के ऊपर चल जाएंगी, थोड़े बहुत FPS कम मिल जाते हैं बस। 3 USB टाइप, एक USB टाइप C, HDMI 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस ब्रांड का, जरूर कंसीडर करो। एंड जो दूसरा इस ब्रांड का सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप है वो है Lenovo का IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप। देखो मैं अपनी पहली वाली वीडियोस के अंदर ना ये लैपटॉप आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता था, बिकॉज तब के टाइम पे ना इसका प्राइस था 50,000 रुपए, लेकिन आज की डेट में आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा 43,500 के आसपास। और इवन आपको ये लैपटॉप अगर 45,000 के अंदर भी मिल रहा है ना, वर्थ इट है ये, क्योंकि Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5500H 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड्स, स्कोर्स चेक कर लो। एंड इसके साथ कॉम्बिनेशन दिया गया RTX 2050 का, एंड वो भी 70 वॉट TGP वाला है। ऐसा भी नहीं है कि 40 या 50 वॉट TGP वाला ग्राफिक कार्ड ऐड कर दिया, 70 वॉट्स का TGP दे रखा है, तो तगड़ी परफॉर्मेंस ये लैपटॉप आपका इजीली हैंडल कर लेगा। सारे गेमिंग स्कोर्स भी आपके सामने, वीडियो पॉज करो यार, अल्ट्रा सेटिंग्स पे, हाई सेटिंग्स पे कितने अच्छे स्कोर्स मिल रहे हैं इस लैपटॉप पे। आफ्टर दैट 8GB की रैम है एक्सपेंडेबल, 32GB तक, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 350 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। लैपटॉप के अंदर में फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर। एंड सारी पोर्ट्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इसके पोर्ट्स को भी चेक कर लो, सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं यार। ईथरनेट भी दे रखी है, HDMI भी दे रखी है, USB-A USB-C सब कुछ मिल जाएगा आपको इसके अंदर भी, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें ई कैमरा शटर मिल जाएगा, बैकलाइट कीबोर्ड भी दिया गया, Xbox का गेमिंग पास दिया गया 3 महीने के लिए, तो ये चीज भी काफी बढ़िया। एंड एंड में मिल जाती है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, तो ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है लैपटॉप की। तो आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय करोगे ना, आपको 19-20 का फर्क देखने को मिल सकता है गेमिंग के अंदर, बट अपने पास यही दोनों ऑप्शन है 40 से 45,000 के अंदर, ओके। एंड सभी के बेस्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए मैंने, जाके सारे लैपटॉप चेक कर लो, आपको इनमें से जो भी लैपटॉप बढ़िया लगता है उसे आप बाय कर सकते हो। एंड आपको किस लैपटॉप का रिव्यू चाहिए वो चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। जिस भी कमेंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट होगी, ज्यादा कमेंट्स एंड लाइक्स होंगे ना, मैं वो लैपटॉप जल्दी से रिव्यू करूंगा। जैसे आप सभी ने बोला था कि Acer Swift लैपटॉप रिव्यू करो, उसकी रिव्यू वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर, उसकी टेस्टिंग चल रही है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।